हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आप सभी का कल पेपर है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। प्रश्न बैंक आपके जो दी हुई है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पर मैंने एक वीडियो आपकी पहले बना दी है जिसमें मैंने 3 चैप्टर को कवर किया है, जिसके मैंने ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। अब इसमें कौन से चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव के आंसर्स हैं और आगे भी वीडियो आएगी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। समझते हैं इसमें आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है, इसमें समकालीन भारत वन, इसके जो चैप्टर्स हैं, अध्याय के नाम जो हैं, भारत आकार और स्थिति, नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, और 3 है इसमें अपवाह। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ी, खाली स्थान, तो हाँ वही हो गया, और एक वाक्य में उत्तर। तो ये सभी पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके समर एजुकेशन वर्ल्ड पर जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मैंने सेंड की है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। ये देखिए, भारत और समकालीन विश्व वन, इसमें एक चैप्टर अपना आ रहा है फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर को हम इस वीडियो में देखेंगे। और बाकी के जो चैप्टर हैं वो दूसरी वीडियो में कवर कराए जाएंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको खुद ही करना है, वो आपको खुद याद करना पड़ेंगे ढूंढ के। अगर आगे चल के पेपरों के बाद में कभी वीडियो बनेगी तो उस पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वरना आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपकी जितनी हेल्प मैंने मुझसे हुई मैं आपकी कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो में अगर ये अध्याय नहीं देखे थे उनके आंसर, तो वो देख लीजिए। अभी हम बाकी के अध्याय पे जो वीडियो बन रही है तो उनको देखेंगे, है ना। तो देखो, ये तो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना। फिर भी आप इसे आप एक बार और देखेंगे तो आपके लिए बहुत काम की होगी। ये वाला चैप्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप भी मैंने आपको समझा दिया था। ये पहले एक वीडियो जो दी थी उसमें मैंने आपको ये सब आंसर दे दिए थे, जो कि इवनिंग में मैंने इसको वीडियो को यहाँ से आपको भेजा था सबको। और ये अध्याय भी मैंने आपको पहले करवा दिया था, है ना। रिक्त स्थान भी हो गए थे, सत्य असत्य भी हैं, और सही जोड़ी भी हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर भी हैं। आपकी 4 बुकें हैं, 4 बुकों में से आपके सभी चैप्टर्स आ रहे हैं, 2-2 3-3 चैप्टर हर बुक में से। भारत के मानचित्र की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से। भारत का मानचित्र भी इसमें दिया हुआ है, ये आपको मानचित्र भी कल मिलेगा एग्जाम में। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए है, उनके पेपर्स चल रहे हैं, एग्जाम्स। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, नॉन गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी स्टडी कर रहे हैं, उनकी बुक्स तो यही वाली हैं। तो आप भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसको ऐसा नहीं है कि इस फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ रहे हैं, इसको बाद में भी हमें पढ़ते रहना है, क्योंकि जब हमारे फाइनल एग्जाम चैप्टर्स में से हमारा पेपर बनता है। तो फ्रांसीसी क्रांति देखिए, लुई 16 वंश किस वंश का राजा था? बूर्बो। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई? 1789। फ्रांस के विषय में टाइद क्या था? धार्मिक कर। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1952। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? रॉबस्फेयर। निम्नलिखित में से कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? नीला, सफ़ेद, लाल। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 वे द्वारा 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था? नए कर लगाना। कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? साम्राज्यवाद। द स्पिस्टी ऑफ लॉज की रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू। लामी द पप्ल नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किसने आरंभ किया? जयापालमरा। स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था? वर्साय इंडोर टेनिस कोर्ट।
रिक्त स्थान देख लीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। बास्तील का पतन शाही सत्ता का प्रतीक है। बास्तील का पतन सन 1789 में हुआ। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने मानवीय अधिकारों की घोषणा सन 1789 में की। फ्रांस में आतंक का राज्य जैकोबिन दल के राजनीतिक दल ने स्थापित किया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। सत्य असत्य। फ्रांस के सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी शामिल थे। सत्य। नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। सत्य। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और सही विकल्प को एक बार आप याद करने के बाद उसको उनके आंसर्स को छुपाकर बिना देख के लिखने की प्रैक्टिस भी करें, ताकि आप एग्जाम में से भूल न जाएं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है इसकी प्रैक्टिस करने का। 1789 में पाव रोटी के भाव बढ़ने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। सत्य। नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया। सत्य। महिला एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ओलंप दे गूज ने लिखी। सत्य। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। सत्य। फ्रांस की क्रांति को मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने प्रभावित किया। सत्य। 1789 के पहले फ्रांस के कुलीन तथा पादरी वर्ग को करों में छूट नहीं थी। असत्य। सही जोड़ी देख लीजिए। रूसो, रूसो का ये आ रहा है इसमें नंबर द पे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वॉल्टेयर, वॉल्टेयर का फ्रांस का दार्शनिक। तीसरा है टेनिस कोर्ट की शपथ, तीसरा वाला, तो तीसरे का आंसर है फ्रांस ही है ये। चौथा है टाइद, टाइद का जो फोर्थ वाला आंसर है धार्मिक कर। टाइल जो होता है आपका, टाइल का है फिफ्थ वाला इसमें प्रत्यक्ष कर। रॉपेस्पियर की मृत्यु 6 नंबर पे है आपका, फ्रांस की क्रांति हुई थी इससे। राजदंड, राजदंड मतलब शाही सत्ता का प्रतीक। रूसो, रूसो यहाँ पे है आपका लॉक। और फ्रांस गणतंत्र, ये आपका आएगा 9th वाला 21 सितंबर 1792। और नीग्रो आपका अफ्रीका। स्टूडेंट्स ये पूरे आंसर्स जो सर्च किए गए हैं कम से कम 95 से 98% बिल्कुल सही है। एक दो आंसर अगर यहाँ से वहाँ अगर हो सकते हैं तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। अगर आपको किसी बुक में कोई आंसर दूसरा मिलता है या 2-3 जगह पे, लेकिन कोशिश ये की गई है कि आपके लिए पूरी हेल्प करके सही तरीके से पूरे आंसर ढूंढे गए हैं। इसके बाद सही जोड़ी टूटी हुई जंजीर, इसका फर्स्ट वाला है दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। दूसरा है लाल फ्राइजन टोपी। दूसरा इसमें आएगा आज़ादी का प्रतीक। तीसरा छड़ों का छड़ीदार गट्ठर, तो इसका आंसर है एकता का प्रतीक। और चौथा है त्रिभुज के अंदर की रोशनी बिखेरती आंख, तो ज्ञान का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, कानून का मानवीय नहीं, ये है समानता का प्रतीक। और डैनो वाली स्त्री, ये है कानून का मानवीय रूप। और विधि पट, ये है कानून की नज़र में सब समान है। अब इसके एक वाक्य वाले आंसर भी देख लीजिए आप। फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया गया था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। मैरी एंतोइनेट कौन थी? फ्रांस की रानी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? जॉन लॉक। फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में किस द्वारा बनाया गया? नेशनल असेंबली। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? जॉन लॉक। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र सन 1751 में किस द्वारा बनाया गया? ओलंप दे गूज। 1781 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? लिव्रे, इसका नाम आएगा लिव्रे। यहाँ पे आर लग नहीं पाया है वह में। शक्ति विकेंद्रीकरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मॉन्टेस्क्यू। 9th है 1791 ईस्वी के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? ऐसा धार्मिक समुदाय जहां लोग धार्मिक जीवन जीते हैं, विशेषकर भिक्षु या भिक्षुणियाँ। यह प्रायः एक इमारत या इमारतों का समूह होता है। अब इसमें जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, या आप इन्हें सर्च करके याद कर लेना। बुक में भी आपको मिल जाएंगे, परीक्षा धन परीक्षा बोध में भी आपको मिल जाएंगे, या कोई भी सीरीज आपके पास में हो जहाँ से भी आपको ये आंसर्स मिलें
आप कर लीजिएगा। अब इनके आंसर देना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आगे चले कोई वीडियो अगर आती है तो उसमें हम देने की कोशिश करेंगे इसकी। वरना आप समर इंग्लिश वर्ल्ड पर सर से अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, और समर मैथ्स वर्ल्ड पर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। इसी के साथ में ये जो चैनल आपका है समर एजुकेशन वर्ल्ड, इस पर आपको कई सब्जेक्ट के वीडियोस आगे भी कई सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते रहेंगे और वीडियोस आपकी बनती रहेंगी। अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समाजवाद। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था? रासपुतिन। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे जर्दीस्त। रूस में राजशाही का पतन हुआ था 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 में। रॉबर्ट ओवन किस देश से संबंधित था? इंग्लैंड। ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं रूढ़िवादी। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? रूस। आरोरा क्या था? युद्धपोत। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? लेनिन। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? पेट्रोग्राद। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जार निकोलस द्वितीय सन 1894 में रूस के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। 1904 ईस्वी में हुए रूस जापान युद्ध में जापान को पराजय का सामना करना पड़ा। लेनिन को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है। रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ खूनी रविवार घटना से हुआ। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग सफ़ेद, नीला और लाल है। जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं समाजवादी कहलाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद किया गया। 1914 ईस्वी में दो गुटों गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। कॉमिंटन का गठन सन 1919 में हुआ। अब सत्य सत्य देखते हैं। सन 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। सत्य। 1920 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य के अधिकारी पर बोल्शेविक शासन स्थापित हो गया। सत्य। 1918 ईस्वी से रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया। सत्य। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था। असत्य। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते। असत्य। जार निकोलस लोकतंत्र शासक था। असत्य। 1914 ईस्वी में रूस पर जार निकोलस का शासन था। सत्य। रूस में सामूहिक खेती को खोज कहा जाता है। सत्य। और रूस में लेनिन के बाद स्टालिन शासक बना। सत्य। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। सत्य। और सही जोड़ी देख लीजिए। रूस की क्रांति, तो इसका आंसर है पहला वाला, ये नीचे 1917 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है रूसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत थे। और ड्यूमा, ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है। प्लवे है जो है वो रूसी नेता है एक। निकोलस जो है वो रूस का एक शासक है। लियोन टॉटस्की 6 वाला, ये भी रूस का नेता है। रॉबर्ट ओवेन 7 नंबर जो है इंडियाना, अमेरिका। लुई ब्लॉक जो है आपका 8 नंबर पे फ्रांस। अक्टूबर क्रांति जार निकोलस। और जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारक। गुप्तचर पुलिस, तो ये इसका आएगा चेका। एक शब्द में देख लीजिए। मेंशेविक का नेता कौन था? जूलियस मार्टे। रूस की सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है? कोल खोज। जार निकोलस द्वितीय द्वारा कब पद त्याग दिया गया? 2 मार्च 1917। विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाला युद्धपोत का नाम क्या था? अरोरा। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? पादरी गैपन। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति। पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, किसका विचार था? कार्ल मार्क्स। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? निजी संपत्ति। 1917 ईस्वी के पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय। अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? अलेक्जेंडर केरेस्की। और रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया? 1917। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, ये है ना, इसको आपको खुद ही करना है। ये 17 हैं इसमें आपने कई कर लिए होंगे। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये 13 हैं इसमें, ये भी आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अब इस पे आगे और वीडियो बनने वाली है, मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी, कोशिश पूरी की जाएगी। और अगर नहीं आती है वीडियो, किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो आप खुद भी घर पर प्रैक्टिस करें, इनको निकालने की कोशिश करें और इनको याद करने की कोशिश करें। इसके पहले भी एक सब्जेक्ट हिंदी पर वीडियो बनी थी, जिस पर कई स्टूडेंट को फ़ायदा मिला। उन लोगों ने अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को पढ़ा और उनका पेपर अच्छे से गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स हों, जो ऐसा जो परेशान हो रहे हों, जिनको दिक्कत हो रही हो कि उनको कहीं से आंसर नहीं मिल रहे हैं,
या उनके पास में आंसर्स नहीं है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप उनकी हेल्प करें, उन्हें बताएँ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल पर जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।